जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जमशेदपुर के दो विधायक हैं, एक मंत्री है, दूसरे पूर्व मंत्री हैं और इन दोनों के बीच लंबे समय से वाक युद्ध चल रहा है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान कभी न कभी दोनों आमने सामने आ जाते हैं, दोनों में तीखी बहस होती है। 2-3 दिन पहले भी बहस हुई थी, आज फिर बहस हुई। एक है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, और दूसरे हैं सरयू राय जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं। तो सरयू राय लगातार बन्ना गुप्ता पर दवा घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, कोविड प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं, एम्बुलेंस खरीद में उन्होंने आरोप लगाए। तो तमाम तरह के आरोप हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में जो मरीन ड्राइव में गंदगी का मामला हो या स्वर्णरेखा नदी में छेड़छाड़ किए जाने का मामला, इन सब मामलों पर सरयू राय लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इन सब बातों को लेकर बन्ना गुप्ता जवाब तो देते रहे हैं, लेकिन अब वे थोड़े तैश में भी दिखाई देने लगे हैं और जाहिर है उन पर लगातार हमले हो रहे हैं तो उनका भी गुस्सा फूट रहा है। तो आज विधानसभा में सरयू राय ने फिर एक बार कोविड प्रोत्साहन राशि का मामला उठाया। स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके मंत्री कोषांग के 59 लोगों द्वारा कोविड प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने का मामला उठाया। सरयू राय ने कहा कि पिछले सत्र में उन्होंने सवाल उठाया था, 4 बार विधानसभा सचिवालय से रिमाइंडर के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया है, उल्टे स्वास्थ्य विभाग ने उन पर केस कर दिया है और मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी उन पर मानहानि का मुकदमा चाईबासा की अदालत में कर दिया है। सरयू राय के इस बयान के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता जब जवाब देने उठे विभाग का तो काफी गुस्से में दिखे, नाराज दिखे और उन्होंने सरयू राय को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरयू राय साबित कर दें कि उन्होंने 1 रुपए भी प्रोत्साहन राशि ली है तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा। बन्ना गुप्ता सोमवार को विधानसभा में बजट अनुदान मांग पर सरकार की ओर से, अपने विभाग की ओर से जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि सरयू राय जी, आपके डर से और आपके डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। आपके हिसाब से सिस्टम नहीं चल सकता है और ऐसा नहीं है कि इस धरती पर आप ही एक ईमानदार हैं और सारे बेईमान हैं। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि सरयू राय कभी कहते हैं कि ट्रेजरी बंद हो गई, इस कारण मंत्री के खाते में पैसा नहीं गया, और कभी कहते हैं कि पैसा ले लिया, आखिर आप चाहते क्या हैं, यह सदन को स्पष्ट करें। बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हालांकि सरयू राय बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग से जो मैंने सवाल किया था कोविड प्रोत्साहन राशि को लेकर, उस पर आज तक स्वास्थ्य विभाग ने 4 रिमाइंडर के बाद विधानसभा सचिवालय से 4 रिमाइंडर मिलने के बावजूद जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन जवाब इस पर मंत्री ने भी नहीं दिया। लेकिन ये सब बातें हुई, काफी गर्मा गर्म बातें हुई और सदन के भीतर इन दोनों में कैसी बहस हुई, क्या सवाल जवाब हुए, इस पर देखिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है और इसमें वो सारी बातें हैं जो दोनों के बीच हुई हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिए, फिर करेंगे आगे की बात। महोदय कि मैंने कई प्रश्न के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के बारे में बहुत बातें कही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। कल एक प्रश्न भी है दवाओं की खरीद के बारे में, उसके बारे में जब कल सदन में बातें होंगी तो होंगी। मैं इतना ही कहना चाहूँ, मतलब कोविड के बारे में कोई जिक्र नहीं है, जो प्रतिवेदन है कि कोविड में सरकार ने क्या किया, मगर प्रदीप जी कोविड की प्रशंसा कर रहे थे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक मामला उठाया था कोविड प्रोत्साहन राशि का। मानसून सत्र में मैंने विधानसभा में सवाल किया था। विधानसभा के सचिवालय ने 4 बार स्वास्थ्य विभाग को स्मारक पत्र भेजा कि इसका जवाब तो दे दीजिए, आज तक जवाब नहीं आया है। और मैंने उसमें यही पूछा था कि कोविड प्रोत्साहन की राशि देनी थी कर्मियों को, मगर ले लिया माननीय मंत्री जी का जो निजी अपना ऑफिस है, उससे मंत्री जी सहित 60 लोगों ने ले लिया, लेने का प्रयास किया। ट्रेजरी अगर नहीं खुली रहती तो माननीय मंत्री जी के अकाउंट में
पैसा चला गया, ट्रेजरी आधी रात के बाद बंद, कोई पैसा नहीं गया। इनके सारे अधिकार मेरे पास है। और मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ महोदय कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मेरे ऊपर FIR किया है डोरंडा थाना में। माननीय मंत्री जी ने चाईबासा के कोर्ट में मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। जब ये FIR कर रहे हैं, मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं, तो मेरे सवाल का जवाब सदन में तो दे देना चाहिए महोदय। ठीक है, ठीक। सदन की जिम्मेदारी के प्रति मंत्री जी क्यों भाग रहे हैं महोदय? अभी सरयू राय जी हमारे आदरणीय हैं, राज के एकमात्र हरीशचंद्र भी हैं, सबसे ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि के लिए अध्यक्ष महोदय हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। आप कभी बात करते हैं कि संवैधानिक तरीके से चलो, नियम से चलो, आप सिस्टम से चलो, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो है प्रोत्साहन की राशि का पेपर जो है हमारी फाइल से कैसे निकाल लिया भाई, और निकाल के आपने सार्वजनिक कैसे कर दिया? आपने जो है बिना ये समझे हुए, कभी ये कहते हैं कि प्रोत्साहन राशि मंत्री ने डकार ली करोड़ों, कभी कहते हैं कि नहीं ये तो भला हुआ कि जो है ट्रेजरी बंद हो गई, कभी कहते हैं कि नहीं मंत्री ले चुके हैं। जब इनको खुद ही नहीं मालूम है और सुनी सुनाई बात में, और ये जो है ये इस तरह का कुकृत्य करेंगे, तो इनको भी मुकदमा का सामना करना पड़ेगा। ये संविधान से चलने वाला देश है, ये राज्य संविधान सम्मत है कि कोई व्यक्ति जो है नीति का निर्धारक नहीं हो सकता है कि स्वघोषित हम ईमानदार हो जाए, हरिश्चंद्र हो जाए और हर आदमी के पीछे जो है लग जाए और हर आदमी आपसे डर जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा डर के जीने वाले लोग बहुत कम होंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं आते। महोदय, मैं इन्होंने जो कहा कि कैसे मैंने कागज प्राप्त किया, सब कागज यहाँ है, इनका सिग्नेचर है, इन्होंने अपना बैंक अकाउंट दिया, इन्होंने ट्रेजरी में भेजा है। इनके ऑफिस से महोदय कोई भी मंत्री है, किसी मंत्री का पर्सनल जो सेक्रेटरिएट है, कितने लोग रहते हैं? अपने पर्सनल सेक्रेटरिएट के नाम से 59+1 मंत्री, सबको कोविड के लिए भेजा कि इंटाइटल्ड है ये। और हाउस में जब मॉनसून सत्र में मेरा प्रश्न आया, 4 बार सदन से रिमाइंडर गया, आज तक जवाब क्यों नहीं दिया इन्होंने? ठीक, चलिए, जो बात ये कोर्ट में कहेंगे अध्यक्ष महोदय, क्यों सब ये बड़ा उपदेश देने वाले माननीय सदस्य हैं। ये बताते हैं, ये अभी मोदी जी किसी को बिहार में यदि किसी को भाजपा में चले गए विपक्ष का पक्ष का आदमी, तुरंत उसको Z+ और ये क्या बोलेंगे ब्लैक कमांडो, ये कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? ये इनको कौन अधिकार दिया है कि मेरी सुरक्षा को लेकर वो स्पेशल ब्रांच विचार करेगा? क्या मैंने मांगा है कि मुझे इतनी सुरक्षा दिया जाए? मैंने कोई लिखित दिया है कि हमको इतनी सुरक्षा दिया जाए? सुरक्षा के मानक तय करने का काम राज्य सरकार और जिला प्रशासन का है, वो हमारा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इसके लिए बोलिए विषय पर। और अध्यक्ष महोदय, अन्य सर जी बोलने दीजिए, सुनिए। मैं और सदस्यों का बात है, उसको बोलिए। फ्लाईओवर बनाओ अध्यक्ष महोदय तो इनका पेट में दर्द हो जाता है, हम यदि सफाई करें तो इनका पेट में दर्द होता है। अरे क्या चाहते हैं कि हम जाके ही इसके छत से कूद जाए? अरे आपके राय जी, हर आदमी आपसे डर के नहीं जीने वाला है। गलतफहमी छोड़ दीजिए कि आप डरा के राजनीति करके, डरा के खेती करने वाले आप जैसे लोग, वो हम लोग धराशायी करने वाले लोग हैं। और ये सरकार पूरी मजबूती से चलेगी। कभी आप सरकार की चाटुकारिता करते हैं, कभी जो है सरकार के खिलाफत बोलते हैं। आपका समझ में नहीं आता आपका स्टैंड क्या है। आप तो खुद अपने स्टैंड में कायम नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इनको कहिए बैठेंगे, मैं सरकार का प्रतिवेदन पढ़ रहा हूँ। बैठिए। एक चलिए अध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं सर जी बाबू, अरे उनको नींद नहीं आएगा अध्यक्ष महोदय, बैठिए ना, तब तक नींद नहीं आएगा। बैठिए सर, अरे इनको ये कहे तो इनको 2 चिकित्सक हम उपलब्ध करा देंगे। यहाँ समान है, भगवान न करे इनको कोई हो कुछ तकलीफ हो जाए रात को।
तनाव में रह रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं जी। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी के उनका नाम पुकारा है मंत्री के उत्तर पूरी के लिए। ईमानदारी से आप उस समय में उसको बोलने दीजिए। जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। मान- मंत्री जी से जो सवाल मानसून सत्र में पूछा गया, 4 बार विधानसभा सचिवालय से रिमाइंडर गया, जवाब क्यों नहीं दिया इन्होंने आज तक? नहीं दिया। दूसरे कि इनका जो व्यक्तिगत मंत्री का जो सचिवालय है, कितने लोग उसमें हैं? 60 लोग हैं कि उसमें 6 लोग होते हैं? 60 लोगों का इनके यहाँ से लीक कर गया है। फाइल की कॉपियां मेरे पास है। ठीक, अपने लिए भी लिया इन्होंने। ये गलत है। हो गया है। ठीक है, आप तो विषय रख दिया ना। अध्यक्ष महोदय जवाब दे मैं दो। चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ इस सदन में माननीय कि सदस्य, यदि ये कह दे कि मैंने 1 रुपया भी प्रोत्साहन राशि लिया है तो मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूँ। अध्यक्ष महोदय इनसे माफी मांगने को कहिए। कभी ये सदन में माननीय कहते हैं, सदस्य, भ्रष्ट माननीय मंत्री सदस्य, है, बैठिए, इनके पास क्या भ्रष्टाचार का सबूत है? सरजू बाबू बैठ। तो सदन के बाद भी जब दोनों बाहर निकले, आज का समय समाप्त होने के बाद, तो पत्रकारों ने दोनों नेताओं को घेरा, बन्ना गुप्ता को भी घेरा और सरयू राय को भी घेरा। सरयू राय ने फिर वही सवाल उठाया कि आखिर मंत्री सवाल का जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, और वहीं बन्ना गुप्ता ने कहा कि इन सवालों का जवाब कोर्ट में देंगे। कोविड की चर्चा हो रही है। कोविड प्रोत्साहन राशि लेने के लिए इन्होंने अपना भी नाम भेज दिया, अपने सेक्रेटरी का नाम भेज दिया और मंत्री सचिवालय से 60 लोगों का नाम भेज दिया। फाइल पर है, दस्तखत है इनका भी। मैंने ही पूछा था कि मंत्री सचिवालय में कितने लोग पदस्थापित होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप कैसे निर्णय करिएगा कैसे पदस्थापित होते हैं। तो मैंने यही कहा था कि एक तो कोविड प्रोत्साहन राशि में आपने घपला किया है, इसके बारे में पिछले मानसून सत्र में अगस्त में मैंने सवाल किया था, जवाब हाउस में नहीं दिया। विधानसभा सचिवालय ने 4 बार रिमाइंडर दिया है कि भाई हमारे प्रश्न का जवाब तो दे दीजिए, आज तक जवाब नहीं दिया है। तो हाउस में जवाब नहीं देता है और बाहर में डोरंडा थाने में हम पर ये मुकदमा कर देते हैं कि हमने इनके ऑफिस से कैसे कागज़ प्राप्त किया, चाईबासा में जाके मानहानि का मुकदमा कर देते हैं। मैंने ही पूछा था कि आप सदन में तो बता दीजिए जो मैंने पूछा है, तो उसी पर अपना उखड़े हो। जो कहना था उन्होंने कहा। मैंने कहा है कि स्पीकर महोदय आप एक समिति सदन की बना दीजिए, मैं बात रखता हूँ, वो भी आ जाए, ये रखते हैं वो भी आ जाए, कौन दोषी है ये पता चल जाएगा इसके बारे में। आप आदरणीय शब्द उन्होंने भावना से कहा कि व्यंग में कहा, क्या कहा ये तो वही समझेंगे, और उन्होंने उसके बाद कहा उससे लोग मीमांसा कर सकते हैं कि उनका इंटेंशन क्या था उसको कहने में। बन्ना गुप्ता वैसे सरयू राय, हम कहाँ किसी से लड़ने वाले आदमी हैं। हम तो सीधा साधा सबका सम्मान करने वाला आदमी है जी। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। चलिए तब सवाल सीधा सीधा लीजिए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप अपने कलम से 60 आदमी को बोलते हैं प्रोत्साहन राशि दीजिए, इंक्लूडिंग मी, अकाउंट नंबर भेजते हैं। सवाल का जवाब आप कहते हैं कोर्ट में देंगे, सदन में नहीं देते। पिछला समय का बोल रहे हैं, आपको मनमानी मिल चुकी है राज्य सरकार के तरफ से। स्वास्थ्य विभाग को आप हाँक के चला रहे हैं, जैसे मन कर रहा है वैसे नियम कानून ताक पे रख दिए हैं। इतने हम बलशाली हैं या इतने हम क्रूर आदमी हैं, इतने सरल सहज सबसे मिलनसार कभी हमको देखा है आज तक? तनाव में हंसते हुए मिलते हैं, हंसते हुए बात करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, यही तो हमारी संस्कृति है। लेकिन सदन है, सदन में तो जवाब देना होगा, सरकार के पक्ष में मजबूती से बात करनी होगी। सरयू राय जी का सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते आप? देंगे कोर्ट में। अच्छा, तो जमशेदपुर के इन दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच जारी यह विवाद कब तक चलेगा या कभी रुकेगा, इस पर नजर रहेगी। जमशेदपुर के लोगों की भी नजर रहेगी, राज्य के लोगों की भी नजर रहेगी और मेरी भी नजर रहेगी। और आगे इस पर अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक देखते रहिए जनमन की बात मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।